पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी एक सुंदर और समर्पित महिला थी जिसका विवाह जलंधर नाम राक्षस राजा से हुआ था। जलंधर भगवान शिव से मिले वरदान के कारण शक्तिशाली था, जिससे वह तब तक अजय था तब तक उसकी पत्नी की पवित्रता बरकरार रही। माता तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही विष्णु भगवान की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। तब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौटाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। यह बात सुनकर जलंधर युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। वृंदा के व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को नहीं हरा सके। सारे देवता तब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे और सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उनसे छल नहीं कर सकता। भगवान विष्णु की बात सुनकर देवता बोले कि भगवान कोई दूसरा उपाय हो तो आप बताइए, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। भगवान विष्णु ने देवताओं की समस्या का समाधान करने हेतु जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा वह तुरंत पूजा से उठ खड़ी हुई और अपने पति के चरण को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा जिन्होंने जलंधर का रूप धरा हुआ था। उसके बाद भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए और कुछ न बोल सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं ने हाहाकार मचा दिया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपने श्राप को वापस ले लिया। श्राप वापस लेने के बाद अपने पति का सर लेकर वह सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूपी में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठानी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे पवित्रता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु के साथ जिन्हें हिंदू परंपरा में ब्रह्मांड का संरक्षक माना जाता है कि तुलसी जी के पौधे की पत्तियों में उपचार गुण होते हैं और अक्सर विभिन्न बीमारियों और बीमारियों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माओं को दूर रखता है और अक्सर हिंदू अनुष्ठान और समारोह में शुद्धिकरण और आध्यात्मिक सफाई के साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरे शब्दों में यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे।